वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन हमारा है एसएचएम से। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जरा समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा प्रूव दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन, यानी कोई भी साइन और कॉस का अगर फंक्शन बना दिया जाए कॉम्बिनेशन करके लीनियर, तो वो प्रूव कर सकते हैं आप कि वो एसएचएम है या उसमें एसएचएम है। उसका एग्जाम्पल भी साथ में याद दे रहे हैं कि इस तरह का कॉम्बिनेशन लाइक xt, ये xt भी हो सकता है, yt भी हो सकता है। xt इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। देखो एक कॉम्बिनेशन साइन और कॉस का है कि नहीं बताओ। समथिंग साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, समथिंग कॉस के साथ है। ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है 5, 6 a और b की प्लेस में। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्रूव करना है। साथ ही में हमको एक चीज फाइंड और करनी है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा इस वाली इक्वेशन के लिए और फेज कांस्टेंट या फेज एंगल कितना होगा। पहली बात हम करते हैं एसएचएम प्रूफ करने की। आपको याद होगा जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर हमें कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि प्रूफ करिए एसएचएम हो रहा है, तो हमें क्या फाइंड करने की कोशिश करनी है बताओ। याद है किसी को? हमें ये फाइंड करने की कोशिश करनी है कि हम प्रूव कर ले जाएं एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यही तो कंडीशन ऑफ सिस्टम थी कि नहीं थी बताओ। अगर हम किसी भी तरीके से कुछ करके ये प्रूव कर दें एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह सकते हैं एसएचएम हो रहा कि नहीं बताओ। यहां पर हमारा टारगेट यही है कि हम कुछ करें, जो कुछ कर सकते हो, हमें एक्सीलरेशन निकालना है और वो एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ जाए, डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर बात? आइए, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है कि नहीं बताओ। एक्स में या वाई में इक्वेशन जो दी जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को अगर हम एक्सेलरेशन तक ले जाना चाहें तो हमें ट्वाइस डिफरेंशिएशन करना होगा कि नहीं करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो। अभी पीछे थ्योरी में डिस्कस किया मैंने कि नहीं किया एक्सेलरेशन एसएचएम में। तो हमें क्या करना है, सुनते रहना बहुत आराम से। डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां हमारा इक्वेशन मतलब जो गिवन इक्वेशन है उससे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सुनिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई dt होगा कि नहीं होगा भाई। यहां देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और अंदर ओमेगा लगा है। ओमेगा कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे आप तो बनेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बोलो भैया जी। यहां पर देखो b कांस्टेंट है, यहां भी ओमेगा मल्टीप्लाई बाहर आएगा, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो ये माइनस भी आ जाएगा यहां पर, तो माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, ये हमें वेलोसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? लेकिन हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, एक्सीलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली। ओके, तो हम डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सीलरेशन तक जाना चाहते हैं, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ। तो हम कहेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से एक बार कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। d2x बाई dt2। देखो भैया इसको करेंगे। अब सुनिए, एक बार फिर ओमेगा बाहर आएगा तो a ओमेगा स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। और कॉस क्या बन जाएगा बताओ, माइनस साइन। क्या बन जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो ये बन गया a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा यहां देखो साइन का कॉस होता है, यहां भी एक ओमेगा बाहर आएगा तो माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी। बहुत आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम प्रॉपर समझ लीजिए बात को। इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जरा देखो उस तरफ कुछ भी। माइनस कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, देखो आप। तो अंदर क्या बचेगा, a साइन ओमेगा टी देखो, और प्लस का b कॉस ओमेगा टी। जरा ध्यान से देखना आप लोग प्लीज, यही तो हमारा स्टार्टिंग का इक्वेशन है। देखो हमारा जो क्वेश्चन का इक्वेशन है वो क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। जहां ये पूरा मिले उसको हम डायरेक्ट x लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ। तो इस पूरे को आप क्या सीधा सीधा लिख दो x। देखो तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और इधर क्या लिखा हुआ है, d2x बाई dt2। आप एग्री करें इस बात से कि नहीं बताओ। ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट की तरह है, तो फिर हम लोग यहाँ इसको क्या कहोगे, एक्सेलरेशन कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ।
ये चीज क्या है, एक्सिलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, ओमेगा स्क्वायर हटा दो तो माइनस में एक्स बचा। एक्स मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बोलो भाई जी। तो यहां से हम उस कंडीशन को प्रूव कर ले आए कि नहीं कर ले आए, बताओ। हम कभी भी ये प्रूव कर ले जाएं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम, यानी यह इक्वेशन हमारा एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम, दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। तो हमारी वो बात प्रूव हो गई कि एसएचएम हो रहा है। अब हमें इसके साथ कुछ फाइंड करने के लिए टारगेट दिया गया है। हमसे एम्पलीट्यूड फाइंड करने को बोला गया और हमसे फेज एंगल फाइंड करने को बोला गया। आइए हम लोग थोड़ा दोबारा से वहीं वापस चलेंगे, उस इक्वेशन को लिखेंगे अगेन। अब ये सेकंड पार्ट की बात हो रही है। तो देखिए हमारा x इज इक्वल टू क्या था, a पहले साइन था शायद, है ना, और फिर b कॉस था। ये हमारा ये तो गिवन है। इसकी मदद से हमें अब एम्पलीट्यूड बनाना है और हमें अब फेज बनाना है, ठीक है। ऐसा जब भी तुम्हें कहीं भी लाइफ में इक्वेशन मिले इस तरह की शकल का जिसमें साइन और कॉस दोनों हो, ध्यान रखना आप इस बात को, तो आप थोड़ा यहां पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेट करेंगे। लेट ए को, इसका साइन का मल्टीप्लायर है ना, इसको कॉस के फॉर्म में लेट करेंगे। किसके फॉर्म में, इसकी वैल्यू को हम ले लेंगे ए कॉस फाई, अपने आप लेट किया है मैंने, और इसमें जो इसके कॉस के मल्टीप्लायर में उसको आप ले लीजिएगा साइन के फॉर्म में। ये एक मेथड है इसका करने का, सुनिए जरा ध्यान से। ऐसा लेट किया, पहला लेट किया है, यहां पर ए हमारा एम्पलीट्यूड है, इसी तो वैल्यू में बनानी है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इसलिए उसको लेट कर लिया अभी, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये जो फाई लेट किया वो फेज एंगल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने दोनों को लेट कर लिया सिंबल में। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, हम इन दोनों को चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं। देखो तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, पहले यहाँ देख लो आप। इसकी जगह क्या रख दिया, ए कॉस फाई, क्या रख दिया, और साइन ओमेगा टी पहले था। बी की प्लेस पे क्या रख दीजिए आप, देखिए ए साइन फाई और कॉस ओमेगा टी। अब आप देखेंगे ए कॉमन निकाल लो तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी जैसा लग रहा कि नहीं लग रहा है? पढ़ा तुम लोगों ने नहीं पढ़ा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ए बार ले लो तो साइन ए प्लस बी का इक्वेशन आ गया। ए को हमने ओमेगा टी लेट किया और बी की जगह फाई है। देखो ये एक सिंपल इक्वेशन आ गई। ऐसा ही तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है एसएचएम का, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो x y किस में भी हो सकता है। यहाँ ए एम्पलीट्यूड है, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए, और ये फाई फेज एंगल है। हमें इन्हीं दोनों की वैल्यू पूछी क्वेश्चन ने हमसे, तो हम इन दोनों को निकालने के लिए बहुत आसान एकदम मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये देखो दो इक्वेशन आपको दिख रही हैं, इनको एक बार स्क्वायरिंग एडिंग कर दें। आप क्या कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बोलो भाई जी, स्क्वायर ऐड करोगे तो एलएचएस में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आरएचएस में क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 1। तो सीधा सीधा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आया, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम्पलीट्यूड निकल आया, देखो उस जगह जो हमसे एम्पलीट्यूड मांगा था वो निकल चुका है। हमें फाई चाहिए, इसके लिए tan फाई निकालेंगे, तो डिवाइड करेंगे इन इक्वेशंस को। इन इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 2 ऊपर रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 नीचे रख रहा हूँ। क्यों, मुझे tan चाहिए। tan के लिए cos ऊपर होना चाहिए, साइन ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। तो इसको लिखेंगे b अपान ए, देखो ध्यान से सुनना प्लीज, b अपान ए, उस तरफ चला जाएगा a साइन फाई और नीचे आ जाएगा a cos फाई। ए से कैंसिल हो गया, क्या बन गया सीधा सीधा tan फाई। tan फाई इक्वल टू क्या आ गया, b बाई ए। तो फाई इक्वल टू सीधा सीधा क्या बन गया, tan इनवर्स b बाई ए। बोलो भाई जी, फेज एंगल निकल आया और एम्पलीट्यूड निकल आया। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। नमस्कार, नोट करें।